तुझे आई नहीं ओए बाजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं ओए बाजी शैतान। और एक अबला की आबरू और लूट रहा है वार। फौजी हो बोला आज पहली बार कालीचरण को थप्पड़ की ताकत का अंदाजा लगा। हाँ लेकिन इसकी गलती नहीं है। ये लड़की की चीख सुनकर आया, आओ देखा ना थप्पड़ कर दिया। तेज से थप्पड़ मारी पांचों अंगूरी बन गई बाबा। अगर इसको पता होता कि कालीचरण रास रचा रहा है तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हमारे ऊपर हाथ उठाए। इसलिए अनजाने में गलती के हम माफ कर देते। वीर सिंह गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, लेकिन हम तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करते तुम्हें माफ करते हैं। दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठाकुर कालीचरण नाम है मेरा। ऐसे रायपुर का एक माना जाना शख्सियत हूँ मैं। तुमने हाथ उठा दिया मुझ पर, खैर तुमने नादानी की है, पहली गलती माफ कर दो। दोबारा मत आना, चलो निकलो। ठीक है, जा रहे हैं कालीचरण सिंह, आओ बेटी हमारे साथ। अबे मैंने तुझे जाने के लिए कहा है, ये लड़की तो कालीचरण का खुराक है। जाएगा ये लड़की मेरे साथ जाएगी। ये लड़की नहीं जाएगी, ये लड़की मेरे साथ जाएगी और देखता हूँ कि इसे ले जाने से हमें रोकता कौन है। मैं ले जाऊंगा इसे। तुमने हमारा काम बिगाड़ा है, हाँ? तो तुमने जानबूझकर किया है, सारा काम चौपट कर दिया। पाजी पाजी चौपट कर दिया, बना बनाया।
बच्ची में है। ये लड़की को छोड़ दो और निकल लो। कालीचरण, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। लड़की नहीं जाएगी। लड़की को लेकर मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ उसे ले जाने से हमें रोकता कौन है। कहाँ बिटीवा के लहे चले जाए रहे हो? देखे बा तो जैसे कौनो फौजी जवान लग रहे हो। हाँ, फौजी जवान ही है और नाम है फौजी वीर सिंह। आपकी तारीफ। हम बाबू साहेब खिया के मुनीम हैं। हमारा नाम है लाला रायचंद श्रीवास्तव, घंटा बजाए के। अच्छा, तो तुम इस कालीचरण के पालतू पिल्ले हो। और क्या कहना चाहता है? या हिया से जाओ या हिया बॉर्डर ना या बॉर्डर पे जाके अपन या रुतबा दिखाओ, या हवेली से जाओ बिटीवा का हिया रहे। लाला रायचंद श्रीवास्तव, मैं फौजी हूँ और ये फौजी वीर सिंह जहाँ रहेगा ये बंदूक और गोली वही चलेगी। ये फौजी है ना, गोलियों की भाषा समझता है। अगर ये गोलियों की भाषा समझता है तब इसे गोलियों की भाषा में समझाएंगे। हमारी बंदूक लेकर आवे। बंदूक तो इधर है ठाकुर। बाबू साहेब, सब कुछ खत्म होएगा, घंटा बजाएंगे। ठीक नहीं किया तुमने। मुलीम काका खत्म हो ये तूने ठीक नहीं किया वीर सिंह, ये तूने ठीक नहीं किया। एक तो कालीचरण का सारा पानी उतार दिया, दूसरे हमारी मुनीम की जान ले ली। कसम खाता हूं मैं, साबित खाता हूं कि जब तक धरा से वीर सिंह का नाम मिटा नहीं दूंगा, लाला का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। हमारे जितने लठाए थे सबको बुलाओ, सबको हाथ में हथियार दो और इसके मकान को चलकर घेर लो। वीर सिंह को पता होना चाहिए कि किससे दुश्मनी किया है, किससे पंगा लिया है। वीर सिंह बगावत जो करेगा वो मरेगा साला जवानी में।
और काली चरण वो पड़ा है कसम चुकिया की जो लगा दिया। और बसा हमारी नगरी, और बसा हमारी नगरी, आवा भीम साहब बसा हमारी नगरी, आवा भीम साहब बसा हमारी। प्यास लगे बाबा हम ही से कहेगा, प्यास लगे बाबा हम ही से कहेगा, ले नौकरी धरब तोहरे बदली, आवा भीम साहब। चाचा जी क्या बात है बेटी? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, बोलो। और चाचा जी दरिया की और जमीन होती उधार। चाचा जी चाचा जी दरिया की और जमीन होती उधार। आज भी लुट जाती एक अबला की लाज। बेटी ये कैसी बातें कर रही तू? अरे इसमें एहसान और धड़क जमाने की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज था जो हमने पूरा किया है। लेकिन बेटी मैं तेरे विषय में जानना चाहता हूँ, आखिर तू कौन है और यहाँ कैसे आ गई है? सुनिए चाचा जी। और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, क्या है तेरा नाम? और कैसे पहुंची यहाँ, कहाँ तुम्हारो धाम? हाँ बेटी, बता कौन है तू, कहाँ की रहने वाली है, तेरा नाम क्या है, तेरे माँ बाप कौन है? सुनिए चाचा जी। तो नाम चंदा मेरा रायपुर गाँव है। नाम चंदा मेरा रायपुर गाँव है। सेठ हरदयाल की मैं कुमारी लली, धोखे से फंस गई ताज की जाली में, लूटना चाहता था दिल की गली। धोखे से फंस गई ताज की जाली में, लूटना चाहता था दिल की गली। अच्छा, तो तू इसी रायपुर गांव की रहने वाली है जी चाचा जी। और सेठ हरदयाल की बेटी है, जी चाचा जी। बेटी चंदा। शायद तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, तो सुन मैं तुझे अपना परिचय बताता हूँ। बताइए चाचा जी कि आप कौन? ये बरसों पहले की बात है, हम और तेरे पिता सेठ हरदयाल दोनों एक साथ खाए खेले पढ़े लिखे जवान हुए। भाग्यवश हमें फौज की नौकरी मिल गई, मैं नौकरी पर चला गया और तुम्हारे पिता सेठ हरदयाल अपने व्यापार में लग गए। बेटी सुनो, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, मैं अपना परिचय बताता हूँ। बताइए चाचा जी। तो नाम है वीर सिंह, एक फौजी हूँ मैं।
है पहचाना मुझको नजनिहार है काजल का हूँ पिता। चाचा जी आप काजल के पिताजी हैं? हाँ हाँ मैं काजल का चाचा जी मैं तो काजल को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम हाँ चाचा जी। तुम काजल को कैसे जानती हो? चाचा जी मैं और काजल एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ और आना जाना रहता है और मुलाकात होती रहती है। शाबाश, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जी चाचा जी। छोड़ो बेटी, ठीक है चलो सबसे पहले हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं तुम्हें, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे क्योंकि मेरी बेटी और मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन बेटी चंदा एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बोले चाचा जी। आज जो हादसा इस बंगले पर तुम्हारे साथ हुआ है, कभी भविष्य में भूलकर ये बात किसी को मत बताना। ठीक है चाचा जी। ठीक है, क्योंकि तुम नहीं जानती, तुम अभी कुंवारी कन्या हो और एक बार किसी कुंवारी कन्या पे कोई दाग धब्बा लग जाए तो लोग उसका जीना मुहाल कर देते हैं, उसे ताने मारते हैं। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, उसके बाद अपने घर जाएंगे। चाचा जी ठहरो। चाचा जी मैं आपसे कुछ बताने को भूल रही हूँ। चाचा जी क्या? चाचा जी शायद आप नहीं जानते कि मेरे पिताजी आप इस दुनिया में नहीं रहे। जो आप इस बातें को समझा रहे हो शायद मेरे पिताजी होते तो ही बात वो भी समझाते। चाचा जी मैं ऐसे तुम्हें चाचा नहीं क्योंकि अपने पिताजी से मारूंगी। बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं बेटी, क्योंकि सिरायपुर गांव में मेरा भी परिवार रहता है और मैं भी सिरायपुर गांव में रहूंगा, बराबर तुम्हारी देखभाल तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ठीक है। ठीक है चलो।